द्वादशांगी की आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी जनि परमतिशि शांति शिरोमणि पंचवर्ष की जनकी त्यागी श्रीचंद्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी शरण जी महाराज की जय। यहाँ कुछ संगीत चल रहा है श्रावक गुणों का। कभी विषय चल रहा था श्रावक के गुणों का, कभी चल रहा था श्रावक के शब्द गुणों का, कभी चल रहा था श्रावक के पंच आभूषण का, और कभी विषय था 10 अक्षर महापर्व राज का, कभी विषय था 16 कारण भावनाओं का। अब यहाँ विषय चल रहा है श्रावक की। आप कहेंगे कि महाराज आप कभी मुनि का वर्णन तो करो, आप कहेंगे कभी मुनि का वर्णन तो करो, मुनि बनने के भाव हो जाए, आरती का बनने के भाव हो जाए। तो हमारे आचार्यों ने कहा है, हमारे पुरुषार्थ शुद्धि पाय ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्रावक को सर्वप्रथम श्रावक के गुणों का वर्णन और श्रावक के गुणों का अवलोकन कराना आवश्यक है। और जिसने श्रावक के गुणों का अवलोकन किया और श्रावक के गुणों का विश्लेषण किया और श्रावक के गुणों को उसने श्रावकों के हृदय में प्रवेश करा दिया, तो प्यारे बंधु उसे फिर मुनि बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्यों कि प्रथम भूमिका, प्रथम नींव है तो वही श्रावक। यह श्रावक अपने गुणों में मजबूत हो जाएगा और वह श्रावक गुरु के गुणों की आराधना करता है, वह श्रावक के गुरुओं की भक्ति करता है, वह श्रावक देवता गुरु के प्रति अर्पण और समर्पण हुआ करता है। तो वह अपने आप खोजेगा कि गुरु की जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ उनके गुण क्या क्या है, क्योंकि आप कहते हैं कि तद्गुण लब्धे अहापत्ति मोक्ष मार्ग से नीतारम भीतारम तरुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदी तद्गुणे लब्धि। हम मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? बीतरागी गुरु। ये हमारे लिए उपदेश देते हैं, उनका ज्ञान कितना है, उनके पास अपार ज्ञान है और उस ज्ञान के माध्यम से वो तीनों लोगों को तिरुपथ देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे गुरुओं के गुणों को हमें, ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता के हम गुणों को प्राप्त करने के लिए हम नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। और उसी प्रकार के गुणों में से, उन्हें गुरुओं के गुणों में से हमें प्राप्त करना है, अपने जीवन को संभालना है। अगर हमने अपने जीवन को साधना शुरू कर दिया, हमने अपने जीवन को नियम पूर्वक बनाना शुरू कर दिया, तो प्यारे बंधु एक छोटा छोटा सा नियम है अगर हमने ले लिया है। वही राजा दशरथ युद्ध भूमि पर चल रही थी और उनके रथ की कीड़े निकल गई, तो पत्नी प्राण देकर भी अपने पति देव को बचाने के लिए तैयार रही।
जहाँ लोहे की कील लगाई जाती थी, उस पत्नी ने, उसके कई ने उस समय पर अपनी अंगुली लगाकर रथ को थाम लिया और चलते हुए रथ को चलते दिया। तो प्यारे बंधु, ऐसी केकई ने जब उन्हें इतना बड़ा सहयोग दिया तो राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वे अपने केकई को वचन देते कि तुम जी मांगना चाहो वही मांग लो, मैं आपको वही दूंगा। पति पत्नी की बात ही आपस में हो गई। अब वह नियम केकई क्या कहती है, आप इसे अपने भंडार में रख लो, मेरी को अभी कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। राजा दशरथ प्राणियों के साथ बोलते कि ठीक है, आपकी जब इच्छा हो तब मांग लेना। इस आधार पति पत्नी के बीच में होता रहता है। अब वह वचन कब मांगने का निमित्त बन गया, यह राजा दशरथ अपनी राजगद्दी का त्याग करके अपने ही पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कौन, रामचंद्र, और शायद यही हुआ करता है, हर अपने पिता की पगड़ी किसको बनती है, ज्येष्ठ पुत्र को बांधी जाती है। अब आज के समय में तो अगर 4 पुत्र तो चारों को पगड़ी बांधी। तो प्यारे बंधु, वही राजा दशरथ को अपना राज देने के लिए तैयार है। अब केकई के मन में कुछ लेकिन किंतु परंतु हुआ, और केकई ने वह अपना वचन मांग लिया। ये वचन मांग लिया तो राजा दशरथ ने वह वचन दिया हुआ था, आप जब मांगोगे मैं उसको पूरा करूंगा। अब राजा के रानी केकई ने क्या क्या मांगा वो सब आपको मालूम है। तो प्यारे बंधु, कहने का मतलब नियम से बंध गए तो वे अपने जीवन में हमारे लिए आज वे नीति बन गई, सुक्ति बन गई। प्राण जाने पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। वही राजा दशरथ के राज्य की नीति आज भी वह परंपरागत है कि अगर हमने कोई नियम दे दिया या किसी को कोई वचन दे दिया तो प्राण जाति चले जाए लेकिन वचन ना जाने। ठीक उसी प्रकार से उस वचन को अब यहाँ 17 प्रकार के नियम हमारे लिए श्रावकों को बताने के निमित्त आए थे, और मैं उस 17 प्रकार के नियम में से एक कौन सा नियम बताया था, भोजन। भोजन जैसा खावे अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले पानी। तो हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, और उसी भोजन से संबंधित दूसरा गुण है सचित वस्तु का त्याग। यहाँ सचित वस्तु 2 प्रकार की मानी गई है। एक तो साधु के समय चूका में सचित वस्तु का, और यहाँ श्रावक के सचित वस्तु का ग्रहण। इसमें सचित वस्तु के लिए कहा है कि भोजन की वस्तु एक वह है जो खाने के योग्य है और एक खाने के योग्य नहीं है। उन वस्तुओं में हमें खाने के योग्य जो वस्तुएं हैं उन्हीं को रखते हुए, उनको संभालते हुए
ये खाने के योग्य नहीं है। खाने के योग्य कौन कौन सी वस्तुएं नहीं है? स्पर्श वस्तु, ये स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। मांस, मछली, अंडा, शराब, शहद आदि स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। और उसके उपरांत किसी प्रकार के मादक पदार्थ, किसी प्रकार के मादक पदार्थ, उन्हीं का भी हमें त्याग करना चाहिए। फिर इसके उपरांत हमारे आचार्य ने बहुत अच्छी बात बताई है। इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट। क्या क्या बताया? इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट। इस 4 प्रकार का भोजन हमारे लिए बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, पवित्र है। ये कोई अवक्ष नहीं है, कोई खराब नहीं है। इष्ट वस्तु अगर आपने विचार कर दिया कि मेरा तो पापड़ के बिगड़ नहीं चलता, मेरा तो उड़द की दाल के बिगड़ नहीं चलता, मेरा तो फलानी वस्तु के बिगड़ नहीं चलता है, वह आपको क्या हुआ? इष्ट वस्तु हुई, तो उसके प्रति अतीग्रता नहीं रखनी चाहिए। अनिष्ट, जो आपके जीवन को घातक हो, आपके लिए बीमार करने में कारण हो, आपके लिए कफ का प्रकोप हो रहा है। काय का प्रकोप? कफ का प्रकोप हो रहा है। और उस समय आपको बढ़िया बढ़िया घी का बना हुआ हलवा आदि खिलाए जाए, बढ़िया बढ़िया तेल की पकौड़े बना बना कर खिलाया जाए, तो क्या है? अनिष्ट है। आपको खांसी चल रही है, बढ़िया बढ़िया नींबू की शिकंजी बना के दी जाए, अनिष्ट है। आपको दस्त लग रहे हैं, आप उस समय पर बढ़िया बढ़िया गरम गरम मिष्टान आदि मिले हुए, पंच मेवा मिला हुआ बढ़िया सुंदर सुंदर दूध है, वह क्या है आपके लिए? अनिष्ट है। ठीक उसी प्रकार से अनेकों पदार्थ होते हैं जो आपकी बीमारी को बढ़ाने में कारण बना करते हैं। तो ऐसी अनिष्ट वस्तु का भी हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। इष्ट हुआ, अनिष्ट हुआ, गरिष्ठ, ये भोजन आप करने के उपरांत पुनः पुनः पाने की इच्छा जागृत हो। हलवा, पूरी, पकवान, तले हुए पदार्थ, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और श्रावक लोग स्वयं खाएंगे कि नहीं खाएंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन अपने साधुगण जब अपने नगर में आते हैं तो उन साधुगण को हम बढ़िया बढ़िया रस पकवान, बढ़िया बढ़िया काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता आदि आदि उन्हें खिलाने के लिए आग्रह करते और तो प्यारे बंधु, वह क्या है? गरिष्ठ। साधु कितनी बार पानी पिएगा? साधु कितना पानी पिएगा?
कितनी बार पिएगा और कितना पिएगा। साधु को एक ही बार पानी देना है आहार लेते समय, और वही पानी उतना ले सकता है कि जितना वही भोजन दे रहा उससे दुगना पानी ले सकता है। तो प्यारे बंधु, वह हजम करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर कहीं हमने बढ़िया बढ़िया पकवान दिया, एक बार की एक बात याद आ गई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग में एक कर्नाटक का भक्त संग में आया ही था, और वही भक्त कर्नाटक के अंदर उसका भोजन चावल और अधिक हुआ तो ज्वार की रोटी। वहां गेहूं की रोटी, गेहूं का पकवान, जिस बार आपके यहाँ किसी भी त्योहार पर हलवा पूरी पकवान आदि बना करते हैं, उसी प्रकार कर्नाटक महाराष्ट्र में गेहूं की रोटी कब बनती है, ये त्योहार आदि वही भक्त यहाँ गुरुदेव के पास आ गया। आने की उपरांत यहाँ बढ़िया बढ़िया गेहूं की बढ़िया बढ़िया चौके भी साधन और उसे दिया गया। उसने अपनी इच्छा अनुसार तो पेट भर ले लिया। फिर उसके उपरांत हमारी माता बहनों का स्वभाव बड़ा सरल है, नम्र है। क्या है स्वभाव? खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करते। क्या नहीं करते? खाना खिलाने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं, और आग्रह किया करते। वह आग्रह को ठुकरा नहीं सके और उन्हें और खाते गए। खाते 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 ये पेट टैंक तो है नहीं, इस पेट को उस भक्त ने टैंक बना दिया और टैंक बन गया। अंत में बढ़िया बढ़िया दूध मलाई अब पीनी नहीं चाहिए। अब बढ़िया बढ़िया पानी, प्राशुक पानी, कभी प्राशुक पानी पिया नहीं था तो नहीं पिया जा रहा, और पेट इतना ओवर हो चुका, अब पानी जाने के लिए जगह भी शेष नहीं है। अब इतना खा लिया, गरिष्ठ खा लिया। खाने के उपरांत 1, 1:30, 2 बजे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पेट में दर्द होते होते पेट फूलना शुरू हो गया। यहाँ तक भी आचार्य श्री ने बताया और उनके पेट को देखा तो पेट फट गया था। क्या हो गया था? पेट फट गया। इसको कहते गरिष्ठ भोजन। ऐसा गरिष्ठ भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमें नहीं करना है जो हमारे जीवन को घातक हो जाए। वही तो तत्काल वहां डॉक्टरों की सुविधा हो गई तो वही बच गए, अन्यथा और कोई होता तो शायद कि बचना भी मुश्किल हो जाता। इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और अंत में स्वादिष्ट, कभी चटनी, कभी नमक, कभी मसाला, कभी कुछ, इसको कहते स्वाद लेने का भोजन करना। इनका भी त्याग करना चाहिए। खाने की योग्य में उनका भी त्याग करना है
और जो खाने के योग्य नहीं है, और उसमें भी बहुत अच्छी बात है, हमारे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज की थी। जिस वस्तु के विषय में, जिस वस्तु के विषय में जिसकी गुण और दोषों का ज्ञान ना हो, क्या जिस वस्तु के विषय में गुण दोषों का ज्ञान ना हो, ऐसी वस्तु का हमें त्याग करना चाहिए, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने कभी खुमानी का नाम नहीं सुना था, खुमानी का नाम नहीं सुना था, और ये दीक्षा लेने के उपरांत नगर नगर शहर शहर देश देशांतर भ्रमण करने लगा, तो खुमानी सामने आई। कि खुमानी है क्या, उसके विषय में मेरे को गुण दोष का ज्ञान नहीं था। वे खुमानी आज भी मेरा अनजान वस्तुओं में, अज्ञात वस्तुओं में उनका आज भी ज्ञान है। अभी कल परसों में एक नई चीज मैंने सुनी, देखी आपकी रामफल, यहाँ कोई फल आता है, शरीफा अलग चीज है, वो सीताफल कहते उसे, शरीफा कहते सीताफल को। सफेद सब काले काले बीज होते हैं और सफेद सफेद उसकी फल हुआ करता है, उदा से कहते हैं सीताफल और शरीफा कहते हैं। और रामफल टमाटर जैसा। अब मेरे से कोई कहा जाए कि ये तो बढ़िया से बढ़िया है, अच्छी से अच्छी वस्तु है, लेकिन जब मैंने इसका नाम सुना ही नहीं था और उसका गुण और दोष क्या है उसका भी मेरे को ज्ञान नहीं है, तो वह हमारे लिए क्या है, वह त्याज है। मैं उसे अवक्ष नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वह मेरा त्याज है। तो उसी का से इष्ट अनिष्ट गरिष्ठ स्वादिष्ट इनका भी प्रत्येक अध्यात्माओं को त्याग करना है, इसलिए कि हमें अपने संयम का पालन करना, हमें हमारे गुरु के द्वारा जो ज्ञान आदि प्राप्त हो उसे हमें अपने हृदय में उतारना है। इसलिए प्रत्येक अध्यात्माओं को चाहिए कि सचित वस्तु का त्याग करे, खाने के योग्य भी है तो वह भी हमें त्याग। इसकी उपरांत अगला तीसरा गुण है ग्रह का त्याग। ग्रह का त्याग, अब ग्रह का त्याग माने हम कितने घरों में जाएंगे। हमारा घर निजता है, 5 घर है, एक घर में रहते हैं तो उसमें भी नियम है कि हम एक ही घर में रहेंगे, 5 घर में नहीं जाएंगे। घर बड़ा है, अब उसमें भी मेरा नियम हो गया कि हमें अपने कमरे में या 1 कमरे में, 2 कमरे में, 3 कमरे में हमें जाना है, सभी कमरों में नहीं जाना। ये मान लीजिए मेरे को यहाँ आए कितने दिन हो गए, यहाँ मेरे को आए कितने दिन हो गए, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने में
यहाँ मैं निवास कर रहा हूँ, जो कमरा मेरे को बताया गया, उस कमरे की बगल में कौन सा कमरा है मैंने आज तक झांक कर नहीं देखा। सामने कौन सा कमरा है, उस कमरे में पूजा भंडार बना है, लेकिन उसमें आज तक मैंने पूर्ण व्यवस्था अनुसार देखा नहीं। बगल में ही दीक्षा सागर जी महाराज का कमरा है, उसमें भी आज तक मैंने पैर नहीं रखा। माता जी का भी कमरा है, उस कमरे में भी मैंने पैर नहीं रखा। एक कमरा और है, उस कमरे में पैर नहीं रखा। कोई कहेगा इतनी सी जगह में महाराज गिर रहे हैं, इसके उपरांत में कमरों का ज्ञान नहीं है, मेरा काम ही नहीं है। क्या नहीं है? मेरा काम ही नहीं है। व्यर्थ में यहाँ वहाँ नीचे होल बना हुआ है, आहार कक्ष बना हुआ है, तो आहार चर्या को जाना है। उसके अलावा कभी मैंने उस कमरे में क्या क्या है, आहार कक्ष में कहाँ कहाँ क्या क्या तेल है, क्या क्या साधन है, उसका भी मेरे को ज्ञान नहीं। हॉल में गए, कार्यक्रम हुआ, उसके अलावा वहां से लघु संता आदि के लिए जाने का साधन है, तो उतने ही मात्र है। ये नहीं पता मेरे को इस हॉल में और क्या क्या सुविधा है। प्यारे बंधु, ऊपर क्या है, अगल में क्या है, बगल में क्या है, मालूम हो गया कि औषधालय भी है, स्कूल भी है, लेकिन मैं जितनी कार्य से मतलब हो उतना ही जाना, अन्यथा व्यर्थ में यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते रहे। तो प्यारे बंधु, संसारी व्यक्ति क्या करता है? संसारी व्यक्ति एक स्थान पे नहीं टिक पाता है, उसे चलने का स्वभाव है। कभी व्यर्थ में इस कमरे से उस कमरे में चला जाएगा, उस कमरे से उस कमरे में चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी पड़ोसी के घर चला जाएगा, आदि आदि करता है, तो उसमें अनर्थ होने की उम्मीदें भी हुआ करती है। किसी के घर व्यर्थ में जाओगे, किसी के घर में जाकर यहाँ वहाँ झांकोगे, किसी की घर में जाकर किसी भी वस्तु को उठाधरी करोगे, तो क्या होगा? कालांतर में कभी ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि सामने वाले के यहाँ कोई चोरी हो जाए, कोई वस्तु खो जाए, आदि आदि। तो उसका नाम किसके ऊपर आ जाता है? ये 2 मिनट के लिए भी गया था, 1 मिनट के लिए भी गया था, वह भी उस चपेट में आ जाता है। तो प्यारे बंधु, ये श्रावक के लिए कितने कमरों में, कितने घरों में जाना है, यह भी एक नियम हुआ करता है। क्या हुआ करता है? यह भी एक नियम हुआ करता है, इसलिए इसका भी नियम का पालन करना। कभी कभी जब आपने नियम ले लिया कि हम 2 घर में जाएंगे, 3 घर में जाएंगे, और वही मौका ऐसा आता कि आपको तीसरे से चौथे और 5वें 6वें में भी जाने का आग्रह होना शुरू हो जाता है। जब आग्रह होना शुरू हो जाता है तो आपके मन में, अरे आज तो हमने कोई ज्यादा नियम नहीं लिया था, आज ये नियम लिया नहीं है, चलो चले चलो।
आदि आदि करके मान मर्यादा लोक लाज आदि आदि को देखकर आप फिसल जाते हैं और अपने नियम को तोड़ देते। तो प्यारे बंधु, हमें ये नियम भी पालन करना चाहिए। उसके उपरांत बहुत अच्छी बात है, परस्परो दीर्घ दुखाना, परस्परो दीर्घ दुखाना तत्व में विष्णु के पहले आता है, बाद में आता परस्परो उपग्रह जीवन। तो परस्परो दीर्घ दुखा नाम का मतलब है हम कितनी लड़ाई करेंगे, संसारी व्यक्ति को लड़ाई के बिगड़े खाया हुआ पिया हुआ हजम नहीं होता। लड़ना अवश्य, चाहे किसी से लड़े, चाहे वो सास से लड़ने, चाहे नंद से लड़ने, चाहे देवरानी जेठानी से लड़ने, और चाहे देवर से लड़ने, यहाँ तक भी कभी कभी ससुर से भी लड़ लेते हैं। और इसकी उपरांत जब और ज्यादा हुआ तो किससे लड़ लेते हैं? किससे लड़ लेते बताओ? जिसे प्राणनाथ कहते हो। क्या कहते हो? प्राणनाथ कहते हो। और पतिदेव अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? प्राणों से प्रिय कहते हैं। और उसमें भी क्या होता है? लड़ाई होती है कि नहीं? बताओ तो सही, मैं तो इससे दूर हूं, आप लोग बताओ, लड़ाई होती कि नहीं? शायद प्रयागराज में सभी बहुत सरल प्रणामी है, इनके बीच में लड़ाई नहीं होती होगी। हमारे यहाँ हमारी माता बहनें बैठी हुई है, वह कोई इशारा कर रही है और कोई पुरुष भी इशारा कर रहे हैं, जिनको अच्छी सी अनुभव है। छोटी मोटी लड़ाई में तो याद में नहीं रहती है, छोटी मोटी लड़ाई तो सहाय रूप से भूल जाती है। मोटी मोटी जब लड़ाई होती तब वह याद रह जाती है। वह अभी मंदिर में भी हमने पूछा तो भी वह याद आ गई, और लड़ाई बोलो नहीं होती, होती है। आप लोगों के मुख से सुना हुआ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपके साथ रहता नहीं हूँ, ना घर में रहता हूँ, ना बाजार में जाता हूँ, ना और कहीं जाता हूँ, लेकिन ये देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। और आप लोग अपने आप दुखी होकर महाराज जी हमें कैसा कोई उपाय बता दो, हमारे आपस में लड़ाई बिल्कुल। कभी कभी कोई बहन जी आती है, भैया आते हैं, महाराज जी हमें बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है, और अंत में गुस्सा आती है तो बच्चों को बहुत ठोक देती है, और बेचारे बच्चे कहते करके रोते रहते हैं, फिर भी दया नहीं आती, फिर भी गुस्सा आती तो और ठोक देती है। इसीलिए महाराज जी हमें भी ऐसा उपाय बताओ तो गुस्सा ना आए। तो प्यारे बंधु, ये लड़ाई के लिए हमारे जैन सिद्धांत में ये 17 नियम बताए हैं, उसमें भी आपको बताया है कि आप कितने समय लड़ाई करेंगे। अगर वो समय टल गया, अब कितने ही लड़ाई का निमित्त बन जाए, हमें उसे मुस्कुरा के निकाल देना।
हंसी समझ के निकाल देना, हमें अपने नई मैत्री भाव बनाकर उस लड़ाई को भुला देना। प्यारे बंधु, ये बड़ा खतरनाक है। आज बड़े बड़े युद्ध हुए, वे काय के पीछे हुए? रावण का मरण हुआ, सोने की लंका ध्वस्त हो गई, लंका में असंख्यात व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसके कारण? न रावण ने सीता का हरण किया होता, न रावण ने सीता का हरण किया होता, और न ही ये लड़ाई होती। इसी कारण से एक नहीं अनेकों युद्ध हुए। ये पति पत्नी के झगड़े से या औरतों के से झगड़े हुआ करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये लड़ाई मैंने अनुभव किया, मैंने भी बहुत लड़ाई की, और आज भी कभी कभी जोश आ जाता है। लेकिन प्यारे बंधु, जोश आने पर होश नहीं होता। ये जोश आ जाए, उस समय पर अपना होश संभाल के रखने की आवश्यकता है। अन्यथा प्यारे बंधु, दुर्घटना घटने में कोई देर नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसी लड़ाई देखी है, ऐसे ऐसे बिगड़ निमित्त के बिगड़ कारण के भी लड़ाई होते देखी है, और मरण जैसे होते भी देखा है। क्या देखा है? मरण होते हुए भी देखा है। तो प्यारे बंधु, इस लड़ाई से कभी मैंने हित नहीं पाया, लड़ाई से गुस्से से मैंने कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। तो आप लोगों ने शायद लड़ाई करके कुछ पाया होगा। लड़ाई करके आप लोगों ने कुछ पाया होगा। जैसे नीतिकारों ने किसी ग्रंथ में लिखा है, बच्चा रुष्ट हो जाए, बच्चा रुष्ट हो जाए मच्छी, तो उसे 2 वस्तुएं दे दो तो मान जाए। ये मैंने पढ़ा को बता रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बोल रहा। मोदक और खिलौना, मोदक और खिलौना, बच्चा रुष्ट हो गया तो उसे बढ़िया बढ़िया खिलौना खेलने को दे दो, वही लड़ाई गुस्सा हो जाएगा। मोदक माने बढ़िया बढ़िया मिठाई, टॉफी, बिस्कुट आदि दे दो, बच्चा की गुस्सा शांत हो जाए। और हमारी माता बहनें रुष्ट हो जाए तो निर्मल जी आप कैसे मनाते हो? प्रदीप जी कैसे मनाते हो? इन माता बहनों को मनाने के लिए ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की नहीं कर रहा हूँ, ना निर्मल जी के ना प्रदीप जी के अनुभव की बात कर रहा हूँ। इन हमारी माता बहनों को दो वस्तुएं कौन कौन सी निर्मल जी? वस्त्र और आभूषण। ये कितने भी रुष्ट हो गई हो, कितने भी रूठ गई हो, और बाजार जाकर बढ़िया बढ़िया साड़ी लिया, बढ़िया बढ़िया हार अंगूठी कंगन कुंडल आदि ले आओ, ऐसी मान जाती है
कि पता भी नहीं लगता कि ये गुस्सा हुई थी क्या। प्यारे बंधु, लड़ाई करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लड़ाई करने का मौका ही ना आए। कुछ स्थानों पर हम बिल्कुल संकल्पबद्ध हो जाएं कि इस स्थान पर मेरे को लड़ाई नहीं करनी, यहाँ हमारी सी पूजनी, यहाँ हमारे से सामान्य माननीय, यहाँ हमारे से सम्मानीय व्यक्ति हो, उनके पास तो हमें कभी भूले से भी भूल करें सत्य स्थान अपने आचार्य, अपने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसा की पंच क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र जिनालय, इन स्थानों पर हमारे लिए कभी भी कितनी भी दुर्घटना हो रही हो, फिर भी अपने आप को संभालना है। यहाँ का शायद करने न होने पाए और हमें लड़ाई करने का मौका न बने। लेकिन प्यारे बंधु, मैं तो आपके घरों में रहता नहीं, मैं आपके साथ आपके घरों में नहीं रहता हूँ। रहता हूँ कहाँ पर? मंदिरों में, धर्मशाला में, सामाजिक स्थलों पर। रास्ते में विहार करते समय कभी कभी पर्सनल व्यक्तियों के निवास में भी प्रवास करना पड़ता है। जहाँ पंचायती स्थान है, यहाँ सामाजिक स्थल है, यहाँ मंदिर है, हमारे लिए वह भी देखने को मिल जाते हैं, हमें वह भी देखने को मिल जाते हैं कि मंदिर में तीर्थंकर प्रभु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। जिसे कहते भगवान, जो भगवान की परिभाषा आपको मालूम है? भगवान शब्द की परिभाषा पूछ रहा हूं। भगवान शब्द की परिभाषा आपको मालूम? भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अक्षर हैं? 4। भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। आपको समर्थन तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो घर में जाके विवाद हो जाए। और हमारे भक्तगण, भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भा, गा, वा, आ और ना, ये 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों का आपने कभी चिंतन किया? ये भगवान शब्द ही क्यों बना है 5 अक्षरों से? कभी चिंतन किया है मन से? नहीं। प्रमोद जी, प्रदीप जी, कभी चिंतन किया? नहीं। काम ही नहीं पड़ता है। तो भगवान शब्द में 5 अक्षर है। भा माने भूमि, भा माने भूमि, वा माने वायु, गा माने गगन, आ माने अग्नि, ना माने नील। ये 5 पदार्थ है, जिसे कि हमारे आचार्यों ने कहा पंचभूत तत्व है।
ये प्राकृतिक रूप से सहज रूप से प्रत्येक जीव के जीवन में आधार है। प्रत्येक जीव के लिए भूमि की आवश्यकता है, सांस लेने की वायु की आवश्यकता है, गगन में रहने की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। मैं बीच में पूछता हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा त्रियंच प्राणी है ये बिगर पानी के जीवन चलाता हो? ऐसा कौन सा प्राणी है, त्रियंच प्राणी है ये बिगर पानी के जिसका जीवन चलता हो? हाँ, बिगर पानी के पानी नहीं पीता हो, ऐसा कौन? बताओ। ऐसा कौन सा प्राणी है जो पानी ना पीता हो? है कोई प्राणी? छिपकली। छिपकली कभी पानी नहीं पीती है। जब छिपकली को प्यास लगती है तो वो जितने ऊपर हो वहां से गिरती है नीचे जमीन पर। कभी कभी आपने देखा कि छिपकली की गिरने की आवाज आती है। वह आवाज क्यों आती है और क्यों गिरती है छिपकली? छिपकली अपने आप नहीं गिर सकती कभी भी। वह छिपकली की प्यास को बुझाने के लिए वह छिपकली अपने आप जमीन पर गिरती है और उसके कंठ में पानी आ जाता है, उसकी प्यास शांत हो जाती है। तो प्यारे बंधुओं, यहाँ मेन प्रसंग क्या था? पंचभूत तत्व। पानी के बिगर किसी का नहीं चल रहा, वायु के बिगर किसी का नहीं चल रहा है, अग्नि के बिगर किसी का नहीं चल रहा है, पृथ्वी के बिगर किसी का नहीं चल रहा है, गगन के बिगर किसी का नहीं चल रहा है। इन पंचभूत तत्वों से परे हो गई। क्या हो गए? पंचभूत तत्वों से जो परे हुए वह हुए भगवान। भगवान को न पृथ्वी की आवश्यकता है, न उन्हें वायु की आवश्यकता है, न गगन में दौड़ने की आवश्यकता है, और न पानी की आवश्यकता है, और न ही अग्नि की आवश्यकता है। ऐसे पंचभूत तत्वों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है वही भगवान बने। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में इस संग्राम की बात को लेकर चल रहे हैं। हमें भगवान के पास भी आकर हम कैसे विवाद कर लेते हैं, कितनी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक भी देखने को आया कि हम भगवान को उठाकर भी हाथ में लेकर थूकने लगते हैं। तो लड़ाई की बात तो प्यारे बंधु यहाँ तक पहुंची। कभी कभी हम अपने आचार्य उपाध्याय साधु उनकी मान मर्यादाओं को भी तोड़ देते हैं और उनके सामने भी आपस में लड़ना शुरू करते। और कभी कभी तो प्यारे बंधु हम उन साधु संतों को भी अपनी लड़ाई में घसीटना शुरू कर देते हैं। लड़ाई आपकी आपस की है,
और साधु संतों को भी घसीटना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बंधु, हमें विचार करना है। हमारे बड़े माता पिता भी हमारे पूजनीय हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है। घर में आया हुआ कोई अतिथि है तो वह भी माननीय, सम्माननीय, आदरणीय है। या और भी अनेकों व्यक्ति हुआ करते हैं, उनकी मान सम्मान आदर को देखते हुए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भूले से भी भूल कर भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूँ, पति पत्नी की जहाँ बात आती है तो आप लड़ाई करो। मैं लड़ाई करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इतनी लड़ाई करना, ऐसी लड़ाई करना, ये आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे को भी पता ना चलने पाएंगे हमारे माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही। अन्यथा प्यारे बंधु, ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है, इतनी खतरनाक हो जाती है कि हम उसका पारावार भी नहीं समझ पाते। इससे कितने कितने अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने ये 17 नियम में एक नियम भी बता दिया कि भैया संग्राम करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आप नियमबद्ध हो जाओ। आज प्रातः काल उठे और नियम ले लिया कि कितनी कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी ऊंची आवाज में लड़ाई संबंधी कोई वार्तालाप नहीं करूंगा। कितना आनंद आता है, कैसे कैसे प्रसंग बन जाते हैं और उन प्रसंगों को देखते हुए हम अपने आप में कितनी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। तो प्यारे बंधु, मैंने आपको आज होलसेल में प्रतिदिन तो एक बता रहा था, आज होलसेल में आपको 3 बता दी। अब बाकी बचे तो फिर पुनः बताने का प्रयास करूंगा। बोलिए महावीर भगवान की जय, द्वादशांग वाणी माता की जय। बोले आचार्य बोले स्वामी परम तपस्वी परम ऋषि संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान प्रत्य तपो प्रत्य मयोव्रते वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी महाराज की जय।